मात्र 50 बी है। ये कॉइल बिल्कुल पूरी तरह से जल चुकी है। ठीक है, तो पहले मैं इस कैपेसिटर को रिमूव करता हूँ, उसके बाद देखूंगा क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, हमने ये कैप तो रिमूव कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, इसकी जो कैप है, ये कैप फुल शॉट आ रहा है। ठीक है, और ये जो बीपीएच वाली बूस्ट कॉइल है ये भी जली हुई है, और रीज़न हो सकता है कि ये शॉर्ट हो, और इसकी वजह से यहाँ या फिर यहाँ इन्होंने वोल्टेज दिया हो, तो इसकी वजह से ये जो कॉइल है बूस्ट कैप वाली, ये कॉइल अपनी ये कॉइल जो PM7250B है, ये कॉइल बिल्कुल पूरी तरह से जल चुकी है। ठीक है, तो पहले मैं इस कैपेसिटर को रिमूव करता हूँ, उसके बाद देखूंगा क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, हमने ये कैप तो रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा है, इसमें जो अपनी पावर लगी है PM7250B है, और इसमें जो सेकेंड पावर और जो मेन पावर जो है वो PM4450B है, जो कि Redmi 12 5G वगैरह बहुत से मॉडल में ये फ़ोन है वो पावर। और आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये कैपेसिटर तो ठीक है दोस्तों, हमने वो कैपेसिटर तो रिमूव कर दिया है, और हमारा फ़ोन ऑन भी हो गया। लग रही है मेरे को। ठीक है, ठीक है, मैंने इस फ़ोन का जो लेयर है, यानी कि इस बोर्ड का लेयर वगैरह है, मैंने इस वीडियो के आगे जोड़ रखी है वो वीडियो। आप वो वीडियो पूरी देखना, जैसे कि आपको कंफर्म हो जाएगा अगर बाय द वे ये कैपेसिटर शॉर्ट ना निकले। ये जो कैपेसिटर था वो हमारा चार्जिंग से बूस्ट कैप था, चार्जिंग से रिलेटेड, और इस कैपेसिटर अगर बाय द वे ये शॉर्ट निकले तो आपको लगाना ही पड़ेगा। जो हमारा ये फ़ोन है वो Vivo Y39 5G है, और इसका सिमिलर एक मॉडल जो आता है वो Vivo Y300i, यानी कि Vivo Y300i होता है। ठीक है, ये दोनों फ़ोन सेम ही है, जिसका बोर्ड मॉडल नंबर है PD2444AM। ठीक है, देखो जैसे कि ये बी बैट लाइन अगर आपकी शॉर्ट आती है तो आपको कहाँ कहाँ काम करना है। ठीक है, तो आपको काम कहाँ कहाँ करना है, तो इसका एक जो बैटरी सेंस लाइन है, यानी कि जो शंट रजिस्टर होती है वो यहाँ होती है। ठीक है, यानी कि बैक साइड में। और जो अपना नेट, ये जो वीवैट कनेक्टर है, इसकी जो लाइन है अपनी नेटवर्क सेक्शन में, यानी कि 2G PA पे गई है, और ये हमारी PM7250B है। और मेरे केस में ये हुआ था, जब मैंने इस फ़ोन को रिपेयर करने के लिए मेरे पास आया था, ये फ़ोन एक दुकान से लौटा हुआ था, और इसमें ये कैपेसिटर शॉर्ट निकला था। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर शॉर्ट निकला था, जो कि MDI चार्जिंग का है, यानी कि ये चार्जिंग के लिए बूस्ट कैप है। ये बूस्ट कैप शॉर्ट था, और इसकी वजह से ये फ़ोन डेड कंडीशन में पहुंच गया था। ठीक है, ये कैपेसिटर। अब आपको अगर डाउट हो कि बीपीएच लाइन का अगर मसला पड़े तो कौन कौन से कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, तो ये जो अपनी कॉइल है ये बीवेट लाइन की है, और हम PM4450 की बात कर लें तो इसमें ये कैपेसिटर दिए गए हैं। ये जो कैपेसिटर हैं ये सब अपना बीपीएच लाइन के हैं। ठीक है, मैं एक बार जो रेड कलर में है वो लगभग सभी हमारे बीपीएच वाले हैं, आप देख सकते हैं ये सभी कैपेसिटर बीपीएच के हैं। अगर आपको कभी डाउट हो कि कौन सा, क्योंकि बोर्नियो वगैरह में इसका कुछ दिया गया नहीं है, तो इसलिए आपको समस्या हो सकती है। तो ठीक है, ये तो आपके बीपीएच वाली लाइन हो गई, और ये जो बूस्ट कैप था चार्जिंग के लिए, ये शॉर्ट होने की वजह से ये फ़ोन डेड कंडीशन में पहुंच गया था। और बीपीएच के भी कैप अक्सर शॉर्ट हो जाते हैं, तो आप बीपीएच कैप भी लाइन पे एक मैंने और देखा था, तो उस फ़ोन में ये कैपेसिटर जो था वो शॉर्ट था, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर कोई अदर। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर आपको ये अगर आपकी ये लाइन शॉर्ट आ रही है, फुल शॉर्ट है, अगर बीपीएच वाली वो बी बैट वाली लाइन अगर शॉर्ट है, तो आप एक बार नेटवर्क सेक्शन और मैंने जो लाइन बताई थी वहाँ आप चेक कर सकते हैं। कहीं अदर कहीं नहीं गई है ये लाइन, डायरेक्ट इस नेटवर्क सेक्शन में और अपनी PM7250B में गई है। और एक दो जगह है तो वो अपना ये भी अपनी नेटवर्क सेक्शन से ही रिलेटेड आईसियाँ लगी हुई हैं। ठीक है,
जो कि APTIC है। तो बस जो इस फ़ोन में फ़ॉल्ट था वो बताने की मैंने कोशिश की, इसलिए क्योंकि इसका अभी तक तो ना ही यूट्यूब पे और ना ही बोर्नियो पे कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया था। तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों की थोड़ी हेल्प कर दूं, अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी अगर आप इस मॉडल का या फिर अन्य मॉडल का कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना DM करके, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और इंस्टा के ज़रिए आपको उसका सॉल्यूशन या फिर जो भी लेयर वगैरह की ज़रूरत हो मैं बता सकता हूँ। ठीक है।